विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 20। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयः विदुः सह एव साधुषुः कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। माता जी, शब्दार्थ प्रसंगम आसक्ति, अजरम प्रबल, पाशम बंधन, आत्मनः आत्मा का, कवयः विद्वान पुरुष, विदुः जानते हैं, सह एव वही, साधुषु भक्तों में, कृतः प्रयुक्त, मोक्ष द्वारम मुक्ति का दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और
भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। अतः चेतना आसक्ति की अभिव्यक्ति का पटल है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के पास कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसको संतान नहीं होती तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, अतः इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को श्री भगवान में या उनके भक्तों में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो दृढ़ता से निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति योग के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधुर एव स मंतव्य, साधु भक्ति योग का पक्का अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान श्री चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु की क्षण मात्र की संगति से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, अर्थात मुक्ति का राजमार्ग है। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय 2 श्लोक। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार श्री भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमस की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। भगवान श्री कपिल सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग ऐसे ही संगति से प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर कपिल मुनि माता देवहूति को साधुओं के लक्षण बताने वाले हैं, और साधुओं के लक्षण बताने के बाद ये जो श्लोक क्रमांक 20 है जो हमने पढ़ा है, उसी से संबंधित फिर से श्लोक कपिल मुनि बताएंगे। तो प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु, कि जो
पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उसके प्रति अगर आसक्ति है तो वो आसक्ति क्या है? बंधन का कारण, वो हमको बांध लेगी। तो पदार्थ के प्रति आसक्ति क्या है? पदार्थ से हम शरीर बोल सकते हैं, शरीर के प्रति आसक्ति है, स्वजनों के प्रति आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, पोस्ट से आसक्ति है, प्रेस्टीज से आसक्ति है ना, संग्रह करने से आसक्ति है। ऐसे अलग अलग तरह की जो आसक्ति है, सभी तरह की जड़, जो जड़ पदार्थ, अंततः उसका केंद्र क्या है? जड़। उसका जो केंद्र है वो चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, आत्मा या आत्मा से संबंधित वस्तुएं नहीं है। वो केवल एक बाहरी आकर्षण बोल सकते हैं, या बाहरी प्रतिष्ठा समझ सकते हैं, या बाहरी वस्तुएं समझ सकते हैं। अगर उससे अगर आसक्ति होती है तो वो क्या होती है? बंधन का कारण होती है। पाशम, पाश होता है ना, जैसे नाग पाश है ना। पाश मतलब केवल बांधना नहीं होता, अच्छे से बांध देना, टाइट बांध देना पूरा। किसी के पैर बांध देना, किसी गर्दन बांध देना, हाथ बांध देना, तो पाश, जैसे रामायण में आता, नाग पाश में बांध लिया, तो कैसे कर दिया? पूरा टाइट बांध दिया। तो प्रसंगम अजरम पाशम, कि अगर पदार्थ के प्रति आसक्ति है तो ये हमको क्या कर देगी? बांध देगी। इस भौतिक जगत में हमको बहुत बहुत टाइटली, अच्छे से बांध देगी। लेकिन अगर वही आसक्ति भक्तों के प्रति हो जाए, साधुओं के प्रति हो जाए, प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कपिल मुनि बोल रहे हैं, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। तो जो आसक्ति है ना, जो जीव है, वो अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकता है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु कर्मस जातु तिष्ठत अकर्म, कि व्यक्ति एक क्षण भी कार्य किए बिना रह नहीं सकता, या व्यक्ति एक क्षण भी इच्छा किए हुए ना रह नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो वो इच्छा करेगा, कुछ ना कुछ तो वो कार्य करेगा। अगर फिजिकली नहीं करेगा तो मेंटली करेगा, मेंटली नहीं करेगा तो इंटेलेक्चुअली करेगा, इंटेलेक्चुअली नहीं करेगा तो ईगो पर लेकर कुछ विचार करता रहेगा। ऐसे कुछ ना कुछ तो वो कार्य करेगा। तो जब वो इच्छा करता है, और वो जो इच्छा है, इच्छा जो प्रबल होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, तो वो आसक्ति में बदल जाती है। जैसे बताया गया है भगवत गीता में, ध्यायतो विषयात् पुंसा संगस तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, है ना। ध्यायतो विषयात् पुंसा संगस तेषु उपजायते। तो ये जो स्मरण है, यह जो इच्छा है, समय के साथ क्या होती है? आसक्ति में बदल जाती है ना। पहले इच्छा होती है, फिर मनन होता है, और मनन होने के बाद धीरे 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 क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। तो ये है भौतिक जगत की स्थिति। हम सबकी स्थिति ऐसी ही है ना, कि कुछ डिजायर करते हैं, उस डिजायर पर मनन करते हैं, उस मनन करने के बाद उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और जितना वो इच्छा पूरी होती है उसमें उतनी आसक्ति क्या हो जाती है? और गहरी होती जाती है। लेकिन अगर यही प्रोसेस जो हम इच्छा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, या उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसको हमने भक्तों के ऊपर लगा दिया, साधुओं के ऊपर लगा दिया, स्वरूप सिद्ध भक्तों के ऊपर लगा दिया, तो हमारे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। मतलब भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये जो विशेषकर ये श्लोक है, सभी संप्रदाय में इस श्लोक पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन खासकर श्री संप्रदाय में इस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। वैष्णव सेवा के ऊपर, है ना, या गुरु भक्ति के ऊपर, गुरु निष्ठा के ऊपर श्री वैष्णव संप्रदाय में इस पर बहुत अधिक जोर दिया गया। यहाँ तक इतना जोर दिया गया है कि कभी कभी भक्त लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन ना हो, लेकिन मैं अपने गुरु का साथ ना छोड़ूं, वैष्णवों का साथ ना छोड़ूं, है ना। ऐसे कई जगह वृत्तांत आता है कि एक बार कुरेश जो रामानुजाचार्य के शिष्य होते हैं, है ना, तो वहाँ पर रामानुजाचार्य और जो कुरेश हैं उनके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा जाता है। एक राजा होता है, उस षड्यंत्र रचता है, और एक ऐसी स्थिति बनती है कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है कुछ समय तक। और जब ये घटना पूरी हो जाती है ना,
तो कुरेश को तो मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन रामानुजाचार्य को प्रवेश नहीं दिया जाता है कुछ कारणों की वजह से। तो उस समय कुरेश बोलते हैं कि मैं जो ये निर्दयी रंगनाथ हैं इनके दर्शन करना नहीं चाहता, मैं रामानुजाचार्य को छोड़कर श्री रंगनाथ जी को भी नहीं, रंगनाथ जी उनको नहीं देख पा रहा। मतलब रामानुजाचार्य के साथ ही मेरा रंगनाथ जी के साथ में अस्तित्व है, रामानुजाचार्य को छोड़कर रंगनाथ जी के साथ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो वैष्णव सेवा है, गुरु निष्ठा है, इस पे बहुत अधिक, और हम देखते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, दो तरह के तत्व होते हैं, एक होता है विषय तत्व, एक होता है आश्रय तत्व, है ना। विषय मतलब ऑब्जेक्ट, है ना। तो विषय क्या है हमारा? कृष्ण, कृष्ण से प्रेम करना, ये हमारा विषय है। और आश्रय तत्व क्या है? आश्रय मतलब कृष्ण प्रेम ने कहाँ पे आश्रय लेके रखा है, उसको बोलते हैं आश्रय तत्व। तो विषय मतलब कृष्ण, और आश्रय मतलब जहां पर कृष्ण प्रेम परिपूर्ण रूप से ओतप्रोत रूप से रखा हुआ है, उसको बोलते हैं आश्रय। तो विषय तत्व है कृष्ण और आश्रय तत्व है वैष्णव। तो इसीलिए भक्ति की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ऐसा विचार किया जाता है कि आश्रय तत्व के माध्यम से हम विषय तत्व तक पहुंचेंगे, ऐसे भक्ति की शुरुआत अवस्था होती है। लेकिन भक्ति का और उच्च स्तर होता है कि आश्रय तत्व को छोड़कर हम विषय तत्व को प्राप्त करना नहीं चाहते, और उससे भी ऊपर क्या है कि विषय तत्व से भी ऊपर क्या है? आश्रय तत्व की सेवा है ना, गुरु की सेवा है या वैष्णवों की सेवा है। तो आज बहुत विशेष दिन है, और इस विशेष दिन के कारण ही आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम सब वैष्णव परिधान पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, है ना, और छोटी से छोटी चीज जप कर रहे हैं, है ना, मंदिर आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये आज के दिन श्रील प्रभुपाद प्रकट नहीं हुए होते तो आज हम कोई भी चीज इनमें से शायद नहीं कर पाते। हम में से अधिकांश लोगों का बैकग्राउंड यही रहा है कि भौतिक जगत में बहुत कुछ करना चाहते हैं, करना चाहते थे, और उसमें हम आगे भी बढ़ रहे थे, और बहुत अलग अलग तरीके से भोग करना चाहते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन, प्रभुपाद जी के द्वारा जो आयोजित जो व्यवस्था है, या प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से प्रेरित जो भक्त हैं, किन्हीं न किन्हीं के माध्यम से जुड़ने के बाद आज ऐसी स्थिति हुई है कि कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद हम ये कृष्ण कथा चर्चा कर पा रहे हैं। तो ऐसा बताया गया है, एक महान आचार्य हैं मध्व संप्रदाय में, बोलते हैं ना भूतो ना भविष्यति, कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे जो आचार्य हैं ना कभी भूतकाल में ऐसे हुए हैं, ना भविष्य में कभी ऐसे होंगे, है ना। तो बहुत सारे गुरु या बहुत सारे आचार्यों में से एक आचार्य प्रभुपाद है ऐसा नहीं है, ये एक गुरु प्रभुपाद है ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी की स्थिति क्या है? बहुत विशेष है, और उसमें बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे कि एक विशेषता यह है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया जिनका वैदिक संस्कृति से दूर दूर का नाता नहीं था, जिनको कुछ भी नहीं पता था। और अन्य आचार्यों के बारे में हम देखते हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ प्रचार किया आधारभूत बेसिक स्तर का तो वैदिक संस्कृति, सम्मान करना, अलग अलग लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, वो बेसिक पता था लोगों को। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया जहाँ पर लोगों को कुछ ABCD नहीं पता है, क्या संस्कृति होती है, क्या सदाचार के नियम होते हैं, कुछ भी नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर जाकर ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया जो उनसे 2 पीढ़ी छोटे हैं, है ना, 2 जनरेशन का गैप है, ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने प्रचार किया। प्रभुपाद जी वो जो श्लोक है तद्वाग विसर्गम जनता विप्लवो, वो उस श्लोक में बताते हैं कि जो भागवतम है
समाज में जो नेतागण हैं, लीडर्स हैं, उनके बीच में इसका प्रचार होना चाहिए। समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच में इसका प्रचार होना चाहिए। तो एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो ये विचार करके गए थे कि अमेरिका के ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, प्रेस्टिजियस लोग होंगे, उनके बीच में जाके भागवतम देंगे और फिर प्रचार आंदोलन चालू होगा। लेकिन हुआ क्या, प्रभुपाद ने ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया जो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए भागवतम को कम से मतलब ऐसे बोलते हैं कस्टमर, सबसे अच्छा कस्टमर कौन होगा किसी वस्तु खरीदने के लिए, तो बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन भगवान का नाम लेगा या वो कौन श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे अगर उनकी बाहरी अवस्था को देखा जाए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है, अगर हम अपने भक्ति में आने से पहले के जीवन को देखेंगे और अगर हमें थोड़ा सा भक्ति को, भक्ति सेवा को थोड़ा सा हम अप्रिशिएट कर पाएँ, थोड़ा सा हम समझ पाएंगे पहले के जीवन में और आज के जीवन में कितना बड़ा अंतर आ गया, बहुत बड़ा अंतर आ गया। और सबसे बड़ा अंतर क्या है, पूरा दृष्टिकोण बदल गया है। जो एक बाहर के लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से विचार करते हैं, जिस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, सारे कार्य करते हैं, उसके पूरा विपरीत है ना, पूरा विपरीत होकर पूरा एक दृष्टिकोण मिला है। और उस दृष्टिकोण के माध्यम से पूरा जो पूरा संसार है ना, पूरा उसको देखने का तरीका है वो पूरा परिवर्तित हो गया है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी के कुछ हम लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि जैसे कि इन लीलाओं को हमने सुना है, देखा भी होगा, लेकिन बार बार सुनने से प्रभुपाद जी के प्रति एक बहुत और अधिक प्रशंसा की भावना आती है, और अधिक कृतज्ञता की भावना आती है, और हमें लगता है कि हमें कुछ करना है। प्रभुपाद जी ने इतना सब हमारे लिए किया है, तो हमने बदले में क्या किया, हमने रिटर्न में क्या किया। और अगर हमने बदले में कुछ कर भी लिया तो करने के बावजूद भी हम असक्षम अनुभव करेंगे कि वास्तव में क्या किया है मैंने। जैसे सूर्य को दिया दिखा दिया है, इस तरह से हमने किया है और हमने कुछ नहीं किया। बहुत ही हमारा जो प्रयास है बहुत ही तुच्छ है ना। तो कैसे प्रभुपाद जी जलदूत में यात्रा करते हैं और कैसे अमेरिका पहुंचते हैं, उसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। कैसे प्रभुपाद जी अपने आप को तैयार करते हैं है ना, कैसे प्रभुपाद जी जलदूत पर जाते हैं और जलदूत पे जाने के बाद अलग अलग क्या घटनाएं होती हैं वो हम देखेंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में होते हैं, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं, तो प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं इसको। प्रभुपाद जी वानप्रस्थ आश्रम में होते हैं तो उनके स्वप्न में उनके जो गुरु हैं बार बार आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको सन्यास लेना चाहिए है ना, आपको सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मुझे ऐसा स्वप्न आया तो मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया, कैसे मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे लिए तो ये संभव नहीं है ना। और ऐसे अलग अलग और संकेत मिलने लगे। प्रभुपाद जी ने फिर अपने गुरु भाइयों के पास जाके बताया कि मुझे ऐसे स्वप्न आया है और मेरे गुरु महाराज स्वप्न बोल रहे हैं कि आप सन्यास ग्रहण कीजिए। तो उनके गुरु भाई बोलते हैं कि हाँ, गुरु महाराज की इच्छा है इसीलिए आपको सन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बाद में सन्यास ग्रहण करते हैं और सन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो बार बार विचार करते हैं कि उनकी युवावस्था में जब उन्होंने पूछा, जब पहली बार मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप एक शिक्षित युवक हैं और आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में जाकर वहाँ पर प्रचार कीजिए। तो ये पहला निर्देश श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को प्रदान किया था। और आगे चलकर प्रभुपाद जी ने फिर से लेटर लिखा था और प्रभुपाद जी ने कहा था कि प्रभुपाद जी ने कहा अपने गुरु महाराज से कि आपके बहुत सारे सन्यासी शिष्य हैं, आपके बहुत सारे ब्रह्मचारी शिष्य हैं, मैं तो एक बहुत ही तुच्छ है ना, एक गृहस्थ आश्रम में हूँ और मैं आपकी क्या सेवा कर पाऊंगा, भविष्य में आपकी कैसे सेवा कर पाऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वही निर्देश जो उन्होंने फर्स्ट जो मीटिंग था उसमें
प्रभुपाद जी को दिया था वो निर्देश फिर से देते हैं कि आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में जाकर वहाँ पर प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी इस पर हमेशा मनन करते रहते थे और प्रभुपाद जी ने भागवतम का प्रथम स्कंद की रचना किया। प्रभुपाद जी ने पहले जापान जाने का प्रयास किया। जापान जाने के लिए उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है लाइट ऑफ भागवत, भागवत का प्रकाश, वो भी उपलब्ध है। उसमें बताया गया है कि वृंदावन में जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु आती है, तो उस समय क्या क्या परिस्थिति बनती। तो प्रभुपाद जी ने वो लाइट ऑफ भागवत लिखा, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा लिखा और फिर वो जापान जाने का प्रयास किया। तो जापान जाने के लिए वो बहुत लोगों से टिकट के लिए याचना कर रहे थे कि कोई मेरा टिकट स्पॉन्सर कर सकता है। तो कुछ लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन जैसे ही समय पास में आया तो सब लोग पीछे हो गए और उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से फिर प्रभुपाद जी ने सुमति मुरारजी हैं उनसे प्रयास किया और वो भी बहुत लंबी घटना है। और उसके बाद उनको क्या मिल जाता है, टिकट्स मिल जाते हैं। तो जब जलदूत पर जाने का समय आ जाता है तो प्रभुपाद जी अपने जो भी सामान था अपने साथ में अमेरिका ले जाना है उसको सब इकट्ठा करते हैं। और प्रभुपाद जी के पास में क्या है, अभी अमेरिका जा रहे हैं पूरा, है ना। कोई अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है ना, कुछ दिनों के लिए जाता है तो बहुत बहुत प्लानिंग करता है ना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है। कई चीज़ों को रखने के बाद, प्लानिंग करने के बाद फिर वो दूसरे स्थान पे पहुंचता है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास में क्या है, एक छाता है और एक सूटकेस है और कुछ खाने के लिए कुछ अनाज है, इतने ही है। लेकिन उनके पास क्या है, सबसे बलशाली क्या है, उनके गुरु महाराज का आदेश, उनके गुरु महाराज का संग और श्रीमद् भागवतम, है ना। और रूप गोस्वामी, जैसे वहाँ रूप गोस्वामी स्वयं आते हैं और रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अब समय आ गया, अभी आपको पाश्चात्य, हम, है ना, हम आपके साथ में हैं और आप पाश्चात्य देशों में जाइए और ये भागवतम का प्रचार कीजिए। तो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा कोई भी सोच सकता है कि प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कुछ है ना। वो सब पूरी गुरु शिष्य परंपरा का आशीर्वाद लेकर प्रभुपाद जी से लिखते हैं कि कोई पुस्तक वितरण करने जाता है तो पूरे जो पंच तत्व होते हैं उनके साथ में होते हैं, पूरी गुरु परंपरा होती है साथ में होती है। तो जब हम गुरु का आदेश पालन करने के लिए निकलते हैं तो कभी भी हम क्या अकेले नहीं होते हैं, है ना। गुरु के आदेश में ही वो उसको पालन करने का उसका बल मिलता है। अगर गुरु का हम आदेश पालन कर रहे हैं तो आदेश पालन करने के पीछे स्ट्रेंथ भी मिलेगी, शक्ति ही मिलेगी। और अगर गुरु का आदेश पालन नहीं कर रहे हैं, अपने भौतिक बल और बुद्धि पर हम निर्भर हैं, तो जो आध्यात्मिक बल मिलने वाला होता है वो भी क्या होता है, छिन जाता है, उसको भी वापस ले लिया जाता है। तो जो गुरु की आज्ञा होती है उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत बलवान होती है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा के साथ में पूरी गुरु शिष्य परंपरा होती, पंच तत्व होते हैं, चैतन्य महाप्रभु होते हैं। तो प्रभुपाद जी अकेले नहीं थे, उनके साथ में पूरी गुरु शिष्य परंपरा साथ में थी। और इसमें बताया है कि प्रभुपाद जी अगर अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में क्या मिलेगा, है ना, अधिकतर जगह मीट मिलेगा, मांस मिलेगा। और प्रभुपाद अगर अधिक से अधिक ले पाएंगे तो क्या ले पाएंगे, उबले हुए आलू, है ना, या कुछ, है ना, कुछ अनाज। तो जिस दिन प्रभुपाद जी को जलदूत के लिए रवाना होना था, प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, है ना, और कलकत्ता में अभी सुबह का समय होता है और उनकी जो हेल्थ था वो भी इतना अच्छा नहीं था, है ना। और उससे पहले कई वर्षों तक उन्होंने अपने जो वृंदावन में जन्माष्टमी मनाया था, कई वर्षों तक, 1959 से लेकर 1965 तक 6 साल उन्होंने जन्माष्टमी वृंदावन में मनाया। तो सभी लोग ये इंतजार करते हैं कि हम जन्माष्टमी आएगा, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में मनाएंगे। और जन्माष्टमी कुछ दिनों के बाद आने वाली है और प्रभुपाद जी क्या तैयारी कर रहे हैं कि अभी जलदूत पर सवार होकर अमेरिका जाना, है ना। तो जो साधु हैं, जो कि वृद्ध हो गए हैं, वो कभी वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहते, वृंदावन से दूर जाना नहीं चाहते, वृंदावन में रहना चाहते हैं, वहीं पर भजन करना चाहते हैं और वहीं पर उत्सव मनाना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, अपने साथ वृंदावन लेके जा रहे हैं और अपने साथ वृंदावन ले जा रहे हैं और दूसरों को वृंदावन देंगे। खुद केवल अपने पास रखना नहीं चाहते हैं,
जो चीज़ों को अपने पास ही रखता है उसके पास जो चीज़ होती है वो भी चली जाती है, वो कंजूस होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक चीज़ों को जितना वितरित करता है, दूसरों को बांटता है, उसका जो कोष होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये ऐसा भंडार है, कृष्ण प्रेम रूपी भंडार है, कि जितना उसको बांट रहा हूँ उतना बढ़ता जा रहा है, और जितना अपने पास रखता हूँ वो उतना कम होता जाता है। तो जो आध्यात्मिक गणित होती है वो पूरा उल्टा होता है। भौतिक वस्तुएं क्या होती है, अपने पास रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, बढ़ती जाएंगी, और बांट दोगे तो कम हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक वस्तुएं कैसी है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। तो और यहाँ बताया जा रहा है कि हालांकि भारत में जो भारत के नेता उस समय थे वो धीरे धीरे वैदिक कल्चर को क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, उसको नकार रहे थे। लेकिन फिर भी जहाँ प्रभुपाद जी गए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री से मिलने गए, वहाँ भी प्रभुपाद जी को अच्छे से रिसीव किया गया। सुमति मुरारजी के पास में गए, वहाँ भी वो सुमति मुरारजी से ही बहुत अच्छे से वार्तालाप हुआ। तो जहाँ भी प्रभुपाद जी से मिले वहाँ एक वेलकम जैसा था। लेकिन अगर प्रभुपाद जी वहाँ पर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहाँ पर तो ये कोई सिस्टम ही नहीं है कि ये साधु है ना। वहाँ अगर कोई डिफरेंट दिखने का प्रयास कर रहा है, डिफरेंट लगने का प्रयास कर रहा है, तो अगर आसपास के लोगों ने एक बार देख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इतना इम्पर्सनलिज्म है, इतना एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि ट्रेन में अगर वहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में जा रहे हैं बैठकर, और आपके साथ में कोई व्यक्ति 1-2 घंटे से बैठा है, तो पास वाला व्यक्ति भी, उसको कोई केयर नहीं है कि मेरे पास में कौन है, क्योंकि सब अपनी दुनिया में क्या है, व्यस्त है, पूरा इम्पर्सनल माहौल है। और यहाँ पर भारत में क्या है, अगर कोई किसी घर भी जाएगा या किसी मिलेगा तो तुरंत वेलकम चालू हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर रहने का ठिकाना नहीं, कैसे रहेंगे लंबे समय तक, कहाँ खाएंगे, कहाँ प्रसाद लेंगे, और ऐसा कल्चर है जो पूरा विपरीत है ना। और 13 अगस्त को जन्माष्टमी की कुछ दिन पहले, और उनका जो 69th जो अपीयरेंस डे है, 69 साल जो होने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले वो तैयारी करते हैं कि अभी जलदूत के लिए मुझे जाना है। और बताया गया है कि सन्यासी जो है उसको समुद्र लांघने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहाँ कौन रहते हैं, यवन रहते हैं, म्लेच्छ रहते हैं। तो यवन यहाँ तक है कि यवन और म्लेच्छों की छाया भी पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए। इतना अधिक कंटेमिनेटेड है, इतना ज़्यादा दूषित चेतना है, अगर छाया भी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो पूरा दूषण चला जाए। तो लेकिन प्रभुपाद जी उनके बीच में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी टैक्सी लेते हैं और टैक्सी से कलकत्ता जो पोर्ट था वहाँ पर पहुँचते हैं अपने कुछ मित्रों के साथ में। प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि सुबह 9 बजे मैं जलदूत में वहाँ पर जाता हूँ, और मेरे साथ में कुछ मेरे शुभ चिंतक हैं। और प्रभुपाद जी अपने साथ में क्या करते हैं, चैतन्य चरितामृत की एक प्रति अपने साथ में रखते हैं। और उनको एक तरह से परमिशन मिल गया था, है ना, कार्गो शिप के थ्रू, कि अगर उनको खुद का कुकिंग करना होगा तो वो कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वहाँ पर जलदूत में चले जाते। प्रभुपाद जी अपना बताते हैं कि मैं बहुत ही कठिनाई से इस भारत देश से बाहर निकल पाया। मैंने यहाँ पर बहुत प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो भौतिकता की दौड़ में इतना भाग रहे हैं कि वो आध्यात्मिक जो विषय हैं उनको ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो भारत में अभी ये संभव नहीं था, इसीलिए मुझे एक मूवमेंट चालू करना है, लेकिन भारत से बाहर जाकर, है ना। तो इस तरह से इससे पहले भी बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए अमेरिका या यूरोप गए थे, बहुत सारे लोग पहले भी गए थे, लेकिन अधिकतर लोग कैसे थे, ऐसे ही हौच पौच जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं या मायावादी हैं, है ना, जो फील गुड बी गुड वाले संदेश देते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे लोग वहाँ पर गए और बहुत सारा एप्रिसिएशन लेके आए, बहुत सारी वाहवाही लेके आए, लेकिन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग जैसे थे वैसे ही रहे, बस एक फील गुड वाली सबके अंदर वो भावना चली गई,
और आज भी हम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड साधु हैं, अमेरिका में गए, शिकागो में प्रवचन दिया, क्या बताया इतना मैटर नहीं करता है, बस वहाँ गए और लोगों के बीच में बताया और वो प्रसिद्ध हो गए, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जलदूत में सवार होते हैं। ओके, तो यहाँ बताया गया है कि ये जो जलदूत था, ये जो जहाज़ था, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का जहाज़ था, और ये कार्गो शिप था, ये मालवाहक जहाज़ था, है ना, मालवाहक। ये पैसेंजर शिप नहीं था, ये मालवाहक था। अगर हमें ऐसे किसी को बोला जाए कि आपको दूसरे शहर जाना है और मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ के जाना है ना, मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ के आपको यात्रा करनी है, तो कितने लोग होंगे जो मालगाड़ी के डिब्बों में पूरा जो बहुत सारा सामान रखा हुआ है उसके बीच में बैठ के यात्रा करेंगे। चलो कुछ घंटे कर लेंगे, यहाँ 1 महीने प्रभुपाद जी यात्रा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं 13 अगस्त सुबह 9 बजे जो प्रभुपाद जी जलदूत में रवाना होते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो उनको कैबिन दिया गया है बहुत ही आरामदायक है, और भगवान श्री कृष्ण से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने सुमति मुरारजी जो हैं उनके द्वारा ये अरेंजमेंट कराया, है ना। फिर आता है 14 अगस्त। 14 अगस्त को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सी सिकनेस, डिजीनेस, वोमिटिंग। प्रभुपाद मतलब बहुत चक्कर आ रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, है ना, और जो बीमारी है और बढ़ती जा रही है ना। बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए जहाज जा रहा है और प्रभुपाद जी की जो स्वास्थ्य है वो और अधिक खराब होता जा रहा है। फिर 19 अगस्त यहाँ बताया, जब जहाज पहुँचता है कोलंबो, है ना, श्रीलंका पहुँचता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी मुझे थोड़ा सा आराम मिला है, और वो कार से फिर कोलंबो शहर में कुछ समय के लिए भ्रमण करने के लिए जाते हैं। फिर आता है जन्माष्टमी, है ना, 20 अगस्त को जन्माष्टमी था, है ना। तो जन्माष्टमी उत्सव प्रभुपाद वृंदावन में मनाते थे, अलग अलग जगह जाते थे, है ना, लेकिन आज जहाज पर हैं, कार्गो शिप पर हैं, और वहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनको तो पता है जन्माष्टमी क्या है। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, जहाज में जितने लोग थे सबके लिए क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, सबके लिए कुकिंग करते हैं, सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर वहाँ पर प्रवचन देते हैं, है ना। फिर आता है 21 अगस्त, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस, 69th, और किसी को पता नहीं वहाँ पर कि आज जो स्वामी जी हैं जो हमारे साथ में हैं, आज उनका क्या है, उनके हिसाब से जन्म दिवस, है ना। तो और इसी दिन क्या होता है, जहाज जो होता है कोचीन पहुँचता है, और कोचीन में जो सारा श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद के बहुत सारे ट्रंक्स थे वो सब मुंबई से कोचीन आते हैं और जहाज में उनको रखा जाता है। इसके बाद 23 अगस्त को श्रील प्रभुपाद अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि बहुत अधिक चक्कर आ रहे हैं, है ना, बहुत अधिक जैसे बेचैनी होती है ना, नौजिया हो रहा है, और भूख और प्यास पूरी तरह से जा चुकी है, और बहुत अधिक वोमिटिंग हो रही है ना, बहुत अधिक सी सिकनेस है, बहुत बढ़ती जा रही। तो शायद इस चीज़ को हम अनुभव करना, जो अभी जिनका शरीर अभी यंग है वो शायद अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनका शरीर वृद्ध है तो वो कुछ हद तक ये जो बीमारी है उसका अनुभव कर पाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, कहीं पर प्रचार कर रहे थे, और एक वृद्ध व्यक्ति से मिलते हैं, और वृद्ध व्यक्ति से मिलने के बाद उनको पुस्तक दिखाते हैं, भगवत गीता, अलग अलग ग्रंथ दिखाते हैं। तो व्यक्ति बोलते हैं कि आपको पता नहीं कि आपके गुरु महाराज ने क्या प्रचार किया, आपके गुरु ने क्या प्रचार किया आपको पता नहीं। तो उनके प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है ना, मैं तो उनसे मिलता रहता हूँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है। तो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि उन्होंने कैसे प्रचार किया। तो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि जब ये शरीर में जब बीमारियां होती हैं, है ना, शरीर अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होता है, उस अवस्था में रहते हुए 1 महीने की जहाज की यात्रा करना, उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। और एक और वर्णन आता है, ऐसी कोई
भक्त होते हैं, ऐसे 25-26 साल के होते हैं, वो ऐसे एक जहाज में जाते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और जब जहाज में बैठ के वो जाते हैं, तो जब जहाज कुछ समय तक चलता है, आगे चलता है, तो उनको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, और पूरा ऐसे घबराने लगते हैं। तो बोलते हैं कि मैं उतरूंगा यहाँ से, अब मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो वो बोलते हैं कि आप कुछ समय रुक जाइए, कुछ घंटे में हम पहुँच जाएंगे, तट के ऊपर पहुँच जाएंगे, आप कुछ समय रुक जाइए। बोले मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा ये, मुझसे चक्कर आना और उल्टी सहन नहीं हो पाएगा। और वो क्या होते हैं, उसे जम कर जाते हैं कि वो रह ही नहीं पाएंगे, मतलब वो कुछ घंटे सहन नहीं कर पा रहे हैं। और प्रभुपाद जी 1 महीने उस जलदूत में रहे, और 1 महीने में कई दिनों तक उनको ये ऐसी बीमारी बार बार हो रही है। और एज क्या है, 70 साल, 69 है, 70 साल। तो हम समझ सकते हैं, तो इतना अधिक कष्ट लेकर, है ना, इतना अधिक रिस्क लेकर प्रभुपाद जी वहाँ पर जा रहे हैं। वो किस लिए जा रहे हैं, बद्ध जीवों के उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। और उसी दिन आगे जो 2 दिन होते हैं, प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आते हैं। और 2 हार्ट अटैक आने के बाद प्रभुपाद जी विचार करते हैं, है ना, जब दूसरा हार्ट अटैक आता है, प्रभुपाद जी विचार करते हैं कि अगर तीसरा हार्ट अटैक आया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, यहीं पर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि क्षत्रिय होता है, उसको युद्ध भूमि पर मरना बहुत पसंद है ना। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में होते हैं और उनका बाह्य रूप से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, और वो प्रचार करने के लिए बोलते हैं कि मुझे अभी लंदन ले चलो, भक्ति वेदांत मैनर ले चलो, वहाँ पर मुझे जाना है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, और आपका अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक प्रचारक जो है, प्रचार के क्षेत्र में प्रचार करते करते अपने प्राण त्यागे तो उसके लिए ग्लोरियस है। जैसे कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि पर युद्ध करते करते अगर प्राण त्यागेगा तो उसके लिए वो महान है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। फिर क्या होता है कि इस तरह से प्रभुपाद जी फिर ऐसे विचार करते हैं, अगर एक हार्ट अटैक और आया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँ। फिर प्रभुपाद जी स्वप्न आता है, और स्वप्न में आने के बाद वहाँ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के अन्य रूप 10 अवतार वहाँ पर आए हैं, और उस जलदूत को वो खे रहे हैं, जलदूत को सारे चला रहे हैं, भगवान कृष्ण और सारे अवतार। और वो प्रभुपाद जी को है ना आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये आसानी से ये चला जाएगा, आप अमेरिका पहुंच जाएंगे और प्रचार कार्य चालू होगा। ऐसा स्वप्न प्रभुपाद जी को आता है। प्रभुपाद जी स्वप्न से उठते हैं और फिर वो विचार करते हैं कि हाँ, है ना, सब सुरक्षा के लिए भगवान ने सारा प्रबंध करके रखा है। तो हम देखते हैं कि गुरु का जो स्वप्न होता है या भगवान का स्वप्न होता है, उससे भी क्या होता है, इंडिकेशन मिलता है, कुछ ना कुछ संकेत मिलता है ना। जैसे प्रभुपाद जी के स्वप्न में उनके गुरु महाराज आए तो वो आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक संबंधों में फिजिकल बैरियर नहीं होता है। ऐसे फिजिकली कोई बहुत दूर दूर है तो इसका मतलब नहीं है कि आध्यात्मिक संबंध नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार होता है कि प्रभुपाद जी के शिष्य होते हैं न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रभुपाद जी से उनकी बहुत कमी खलती है ना। वो सोचते हैं कि हम तो हमेशा स्वामी जी के साथ में रहने वाले थे, लेकिन स्वामी जी अभी सैन फ्रांसिस्को चले गए हैं। तो प्रभुपाद जी को एक सेपरेशन फील हो रहा था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप मेरी पिक्चर को अपने सामने रखिए और वहाँ प्रार्थना कीजिए, तो आप मेरी उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक संबंधों में फिजिकल बैरियर नहीं होता है। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते। फिजिकल बैरियर को क्या बोलेंगे, भौतिक रूप से जो दूरी होती है वो आध्यात्मिक संबंधों में मायने नहीं रखती है। तो इसी तरह से जो गुरु का स्वप्न आता है या भगवान कृष्ण स्वप्न में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ संकेत देना चाह रहे हैं। फिर 1 सितंबर आता है, और 1 सितंबर को स्वेज कैनाल से जहाज वहाँ से गुजरता है, और एक कंट्री है, सऊदी कंट्री है, वहाँ पर रुकते हैं, और प्रभुपाद जी वहाँ पर फिर कैप्टन के साथ में भ्रमण करने जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो तबीयत है ठीक हो रही थी। और 2 हफ्तों में यहाँ बताया है
कि 2 हफ्तों के बाद प्रभुपाद जी ने पहली बार अच्छे से प्रसाद लिया। 2 हफ्तों तक कुछ नहीं लिया। सोचिए, इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। जन्माष्टमी में एक दिन फास्ट रखा, रात में 11 बजे मुंह सूखना चालू हो गया, बोल ही नहीं पा रहे हैं, सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह बैठे हुए थके हुए हैं, ऐसी हालत हो गई है। 2 हफ्तों तक ना के बराबर भोजन ग्रहण करना और उसके बाद भोजन ग्रहण करना कुछ, तो साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्य अपने मेमोरी में बताते हैं कि वो जब प्रचार करने गए थे बंगाल में, तो वहाँ पे उनको एक व्यक्ति मिले जो प्रभुपाद जी के परिवार के एस्ट्रोलॉजर थे, और वो बताते हैं कि आपके जो गुरु हैं उनकी मैंने वो कुंडली देखा था, तो ऐसी कुंडली किसी भौतिक जगत के व्यक्ति की कुंडली नहीं होती है, ये तो स्वयं भगवान के द्वारा भेजे गए महाभागवत भक्त हैं, ये भगवान की इच्छा से यहाँ पर आए हैं और भगवान की इच्छा से यहाँ से चल जाने वाले हैं। तो ये इनके जो, इसीलिए जो आपके जो गुरु हैं वो कोई साधारण नहीं है। ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो उनके परिवार का एस्ट्रोलॉजर है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य को बताते हैं जब वो प्रचार करने के लिए आते। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन हैं जहाँ पर ये बहुत स्पष्ट होता है कि प्रभुपाद जी क्या हैं, एम्पावर्ड, मतलब भेजे गए हैं। फिर और फिर 2 हफ्तों के बाद प्रभुपाद जी कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं और थोड़ा सा उनमें शक्ति आती है। फिर 9 सितंबर प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि अटलांटिक ओशन को वो जो जहाज़ है वो पार करता है, और अटलांटिक ओशन का जो जिस तरह से समुद्र रहता है वो बहुत हैवी रहता है, मतलब वो अगर किसी ने समुद्र में ऐसे गए हों, बोट से थोड़े बहुत रहे हों, तो आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है कि तुरंत नज़दीक में पहुंच जाओ। तो वो 24 घंटे का था जो अटलांटिक ओशन से जहाज़ को निकलना था, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बहुत ये अटलांटिक ओशन क्या था, बहुत शांत था, जहाज़ आसानी से यहाँ से निकल गया। और थोड़ा सा मुझे हेडेक हुआ, लेकिन मुझे किसने शक्ति दिया? प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई एम स्ट्रगलिंग and the nectarian of life is Sri Chaitanya Charitamrita, the source of all my vitality। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मुझे जो शक्ति मिल रही है यहाँ पर रह के, वो किससे मिल रही है? श्री चैतन्य चरितामृत से मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रभुपाद वहाँ पर चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। फिर आता है 10 सितंबर, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि आज जो वातावरण है बहुत शांत है, जहाज बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, बट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्री वृंदावन। तो मैं जो वृंदावन धाम है उनसे विरह अनुभव कर रहा हूँ। एंड माई लॉर्ड श्री गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदर, है ना, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और राधा दामोदर से मैं विरह अनुभव कर रहा हूँ। और मुझे सांत्वना देने के लिए केवल एक ही चीज़ है यहाँ पर, वो है श्री चैतन्य चरितामृत। मैंने भारत भूमि को क्यों छोड़ा? मैं भारत भूमि को छोड़कर यहाँ पर क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे ये आदेश दिया है। मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आई हैव जस्ट टेकन अप द रिस्क जस्ट टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस, है ना। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई डिपेंड फुली ऑन देयर मर्सी सो फार अवे फ्रॉम श्री वृंदावन। तो मैं पूरी तरह से उनकी कृपा के ऊपर निर्भर हूँ, वृंदावन से इतना दूर। एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी जब इस्कॉन आंदोलन थोड़ा सा स्थापित हो जाता है, तो एक संवाददाता होते हैं, इंटरव्यू लेने आते हैं और बोलते हैं कि स्वामी जी आप कहाँ से हैं, भारत में कहाँ पे रहते थे, है ना, और आपका परिवार क्या था। ऐसे ही इंटरव्यू लेने वाले तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बार बार ऐसे वृंदावन धाम के बारे में बोल रहे थे। तो वो इंटरव्यू लेने वाली जो लेडी थी, वो पहली बार प्रभुपाद जी से मिली थी, और इंटरव्यू जब पूरा हो जाता है तो वो स्त्री क्या बोलती है कि स्वामी जी ऐसा लगता है कि आपको जो वृंदावन है वहाँ से बहुत प्रेम है। वो एक साधारण स्त्री तो पहली बार प्रभुपाद जी से मिली
और प्रभुपाद जी वहाँ पर बता रहे हैं कि भारत में वो क्या क्या करते थे, और प्रभुपाद जी ने बताते समय 3-4 बार वृंदावन शब्द बोला है बस। उससे वो स्त्री को पता चल गया कि जो स्वामी जी हैं उनको वृंदावन से बहुत अधिक लगाव है, बहुत अधिक आसक्ति है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं। फिर आगे क्या होता है कि फिर जो कैप्टन अरुण जो होते हैं वो बताते हैं कि हमने इतनी बार अटलांटिक ओशन से यहाँ जहाज को निकाला है, हमेशा बहुत अधिक समस्या आई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अटलांटिक ओशन है वो इतना स्मूथली यहाँ से निकल गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समुद्र के शांत होने का कारण क्या है? भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा के कारण ये क्या हो गया है? समुद्र पूरी तरह से शांत हो गया है ना। तो प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि वास्तव में इस जो जहाज है उसका चार्ज किसने ले लिया है? उसको कौन चला रहे हैं? अभी भगवान कृष्ण स्वयं चला रहे हैं, इसीलिए अच्छे से चल रहा है। फिर आता है 13 सितंबर, है ना। और 13 सितंबर को श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कविता लिखते हैं, और उस कविता में प्रभुपाद जी कहाँ, अभी बॉस्टन पहुँचे नहीं हैं, अभी अमेरिका पहुँचे नहीं हैं, और प्रभुपाद जी अपने हृदय के उद्गार हैं वहाँ प्रकट कर रहे हैं। वो इतने 2 से 3 हफ्ते की यात्रा करते करते अभी बस अमेरिका पहुँचने वाले हैं कुछ समय के बाद, और वहाँ पहुँचने से पहले प्रभुपाद जी क्या मन में सोच रहे हैं वो एक सुंदर से पोयम यहाँ पर लिखते हैं। और पोयम में बहुत सुंदर पोयम है। कृष्ण तब पुण्य होवे भाई, ए पुण्य करीबे जबे, राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव अति बोली तो मात आए। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं ये निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि कृष्ण की प्राप्ति कब होगी? जब राधा रानी प्रसन्न होगी, है ना। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवा जार तुल्य नाई, से महांत गुरु जग तेरा मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दे थाई था। तो यहाँ अपने जो गुरु हैं उनको याद कर रहे हैं कि जो श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, कि जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं मेरे गुरु, कृष्ण सेवाए जार तुल्य नाय, कि कृष्ण सेवा के लिए उनके समान और कोई समान नहीं है। और ऐसे महान गुरु जो जगह जगह पर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान, होए जाते गौरांगेरा नाम। तो उनकी इच्छा क्या है? बहुत बलवान है, और उनकी इच्छा इतनी बलवान है कि उस बलवान इच्छा से चैतन्य महाप्रभु का नाम है हर जगह फैलने वाला। और उसी कविता में प्रभुपाद जी एक अपने बारे में कुछ हिंट देते हैं। हालांकि प्रभुपाद जी इन विषयों पर बहुत कम चर्चा करते थे, फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा दिन कब आएगा कि भोर वेला में मैं कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए जाऊंगा, और जब गोचारण करते करते, है ना, ब्रज के वनों में भागता खेलता हुआ मैं भगवान के साथ आध्यात्मिक हर्षोन्माद में भूमि पर लौटूंगा, ऐसा दिन कब आएगा? ये प्रभुपाद जी जलदूत पर लिख रहे हैं। सोचिए मतलब क्या स्थिति है। भौतिक जो परिस्थिति है उससे पूरा प्रकृति के 3 गुणों से पूरे परे प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं। तुम्हार मिलने भाई आवार जे सुख पाई, गोचारणे घुरी दिन भोर, कत बने छुटा छुटी बने खाए लुटा पुटी, से दिन कवे होर मोर, है ना। कत बने छुटा छुटी बने खाए लुटा पुटी, मतलब हम वन में जाएंगे और झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करके एक दूसरे का भोजन खाएंगे। इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी, है ना, हालांकि बाहरी रूप से, है ना, भक्ति की ऐसी स्थिति हो सकती है कि बाहरी रूप से बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन वो चेतना कभी उसकी प्रभावित नहीं होगी, चेतना कभी पतित नहीं होगी, वो कैसे भी स्थिति में जाए, है ना। जैसे सूर्य की किरणें हैं, अगर कीचड़ के ऊपर भी गिरती हैं तो कीचड़ का जो क्षेत्र है वो भी शुद्ध हो जाएगा, लेकिन सूर्य को कुछ नहीं होगा, सूर्य को कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए बाहरी तौर से स्वास्थ्य खराब हो सकता है,
बाहरी तौर से बहुत चिंता हो सकती है, बाहरी तौर से बहुत उथल पुथल हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अंदर से जो भक्त की स्थिति क्या होती है, एक अथाह समुद्र की तरह होती है। जैसे एक समुद्र है, समुद्र में बहुत सारी नदियाँ मिलती रहती हैं, मिलती रहती हैं, मिलती रहती हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है, वो पूरी तरह से शांत होता है। एक घटना आती है इसी के ऊपर, प्रभुपाद जी की मेमोरी में बताते हैं कि रेवती नंदन महाराज जो थे, प्रभुपाद जी के समय पर रेवती नंदन महाराज, वो बताते हैं कि उनकी संन्यास दीक्षा होने वाला था। तो संन्यास दीक्षा के समय कैसी घटना होती है, और उससे वो प्रभुपाद जी के गुण के बारे में गुणगान करते हैं, है ना। तो तीन भक्तों का संन्यास दीक्षा होने वाला होता है, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से बोलते हैं कि आप सब कुछ वेदी है, यज्ञ कुंड है, जो हवन की सामग्री है, जब सब भोग है, वो सब कुछ तैयार रखना, है ना, और मैं आऊँगा 10 बजे आऊँगा और यज्ञ चालू हो जाएगा। और संन्यास सेरेमनी था, तो कुछ रिपोर्टर थे, वो भी आए थे उसको शूट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर आते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुछ भी तैयार नहीं हुआ, कुछ भी चीज़ तैयार नहीं हुई और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो प्रभुपाद जी बहुत अपने शिष्यों पर क्रोध करते हैं कि तुम लोग को, ये जो तुम लोग म्लेच्छ लोग हो, तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है, तुम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हो। अभी चलो वो लेके आओ, ये सामग्री लेके आओ, वो ये लेके आओ। तो जब प्रभुपाद जी ऐसा करते हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद ये लाइव हो रहा है, रिपोर्टर यहाँ पर लाइव कर रहे हैं। तो जैसे ही वो शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी और ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं, बोले तुम लोग कुछ भी नहीं आता है, और प्रभुपाद जी और ऊंची आवाज़ में डांटने लगते हैं। तो ऐसा वो एपिसोड चलता रहता है, चलता रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी तुम लोग साइड में हो, मैं बैठता हूँ, मैं यज्ञ करूँगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ बैठ जाते हैं, और जिनका संन्यास होने वाला होता है, उनके हाथ में संन्यास दंड होता है, और प्रभुपाद जी यज्ञ कर रहे होते हैं, और उनका हाथ ऐसे काँप रहा होता है। संन्यास दीक्षा हो रही है, हाथ पूरा काँप रहा है, इतने वो डरे हुए हैं कि फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं चलो यज्ञ पूरा हुआ, भोग लेके आओ, है ना। तो अभी भोग लेने जाते हैं, वो डरे हुए हैं, तो कार में रखते हैं, और कार जो ड्राइव करने वाले होते हैं वो भी हड़बड़ी में होते हैं, वो भी गिर जाता है, और भोग लेके आते हैं, और प्रभुपाद जी को बोलते हैं प्रभुपाद ऐसा हो गया। बोले तुमको कुछ भी नहीं आता है, अभी जो है बता लेके आओ। और प्रभुपाद जी वहाँ पे ऑफरिंग करते हैं, और पूरा इतना डांटते हैं, और फिर शाम हो जाती है, प्रभुपाद अपने रूम में चले जाते हैं, तीनों भक्तों का संन्यास हो जाता है, और उनमें से जो रेवती नंदन स्वामी हैं वो प्रभुपाद जी के पास में आते हैं, और प्रभुपाद जी से बोलते हैं प्रभुपाद हमको क्षमा कर दीजिए, हम लोग कुछ भी नहीं आता है, जो भी सिखाया आपने सिखाया है, हम पूरे मूर्ख हैं, हम इतने पतित हैं, आपने थोड़ा सा अरेंजमेंट करने को बोला, वो भी हम नहीं कर पाए, वो भी सब आपने ही किया, हमें आप माफ़ कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में ये चीज़ें होती रहती। प्रभुपाद उनके साथ ऐसे बात किए जैसे सुबह कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे प्रभुपाद जी बात किए, है ना। तो जो रेवती नंदन महाराज बोलते हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी से इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा, और बोलते हैं प्रभुपाद जी से कि शुद्ध भक्त जो होते हैं, अगर वो बहुत चिंतित होते हैं या क्रोधित होते हैं, तो उनकी ये जो क्रिया है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो समुद्र की तरह कैसे होते हैं, अथाह होते हैं। तो समुद्र में बहुत सारी नदियां मिल सकती है, लेकिन अंदर से समुद्र क्या होता है, शांत होता है। तो बाहरी रूप से बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चल सकती है, लेकिन अंदर से क्या होता है, बहुत वो गहरा होता है, और गहरे होने की वजह से क्या होता है, बहुत शांत होता है। तो यही हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि प्रभुपाद 2 हफ्ते से कुछ लिया नहीं, हार्ट अटैक आए, सी सिकनेस, वोमिटिंग, डिजीनेस, और प्रभुपाद कविता लिख रहे हैं, और कविता में क्या लिख रहे हैं कि वो कब आएगा जब मैं भगवान का वो भोजन है वो छुड़ाऊंगा, उनसे छीन के ले लूंगा। मतलब क्या चेतना है। फिर प्रभुपाद जी 17 सितंबर को, तो करीब 1 महीने 4 दिन हो गए हैं, बॉस्टन पहुंचते हैं सुबह 5:30 बजे। तो पहला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है अमेरिका के साथ, प्रभुपाद जी कहाँ होता है, बॉस्टन में होता है। तो वहाँ के जो कैप्टन होते हैं वो भी उतरते हैं, प्रभुपाद जी को कार से बॉस्टन घुमाने ले जाते हैं अलग अलग जगह। तो
अभी कोई इंडिया से कोई अमेरिका में जाएगा तो पूरा चकाचौंध में खो जाएगा। अरे इंडिया में तो क्या है, सब गंदगी रहती है, सब स्मेल आती रहती है, कोई ट्रैफिक, कोई रूल ही नहीं है, कहीं से कोई भी जानवर चला जाता है। ऐसे बहुत सारे, जब विदेशी लोग आते हैं तो बहुत सारी पिक्चर लेते हैं। क्या पिक्चर लेते हैं? कितनी गरीबी है। ऐसे बहुत सारे विदेशी आएंगे और अलग अलग मंदिरों की पिक्चर लेंगे और जो भारत में जो गरीबी है उसकी ही पिक्चर लेंगे, ऐसे वो दिखाते हैं। और भारतीय, अधिकांशतः भारतीय जब बाहर जाते हैं तो वहाँ की चकाचौंध से मोहित हो जाते हैं, है ना। एक जगह हम अभी जन्माष्टमी का इनविटेशन देने गए थे, तो एक व्यक्ति हैं, उनका जो बेटा है वो अमेरिका में है, तो वो कुछ समय के लिए अमेरिका गए थे। तो बोलते हैं अमेरिका के लोग कितने सभ्य होते हैं, कितने सिस्टमेटिक होते हैं, कितने ऑर्गेनाइज होते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ राम भरोसे चलती है। कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसमें ही, तो वो कितने नीट एंड क्लीन होते हैं, कितने साफ सुथरे होते हैं, है ना। हमारा भी कुछ ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। तो इतने ज़्यादा मैस्मराइज हैं पाश्चात्य संस्कृति से, इतना, तो भारत में ऐसा स्थिति बना के रखा है क्योंकि भारत के लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए बने हैं, भौतिक प्रगति के लिए नहीं बने। यहाँ अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी करेंगे भारत में, तो वो टेक्नोलॉजी अमेरिका जैसी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि भारत के लोग टेक्नोलॉजी के लिए बने ही नहीं। वो किसके लिए बने हैं? आध्यात्मिक प्रगति के लिए बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आध्यात्मिक विषयों को छोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं और टेक्नोलॉजी को भी अमेरिका जैसे नहीं कर पाते। तो ऐसा हो गया कि कास्ट भी खो दी और भूख भी नहीं मिटी, है ना। जैसे एक व्यक्ति है, ब्राह्मण है, बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, अभी क्या करे, खाने को नहीं मिल रहा है, तो किसी मुस्लिम के घर में जाता है और मुस्लिम के घर में क्या करता है, थोड़ा भिक्षाटन करता है, मुस्लिम देता है और देने के बाद क्या हुआ, वो खाता है, उसकी भूख भी नहीं मिटती है और उसकी कास्ट भी चली गई। तो ऐसी हमारी स्थिति है कि हमने धर्म को भी छोड़ दिया और जो टेक्नोलॉजी को इमिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी हम पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो एक शुद्ध भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है जब वो अमेरिका के पहले शहर को देखता है, बॉस्टन को देखता है, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि यहाँ कितना रजोगुण और तमोगुण से लोग भरे हुए, कितने रजोगुण और तमोगुण से लोग भरे हुए। इन लोगों के बीच में मैं कैसे कृष्ण भक्ति को बता पाऊंगा, है ना। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मार्कने भागवत धर्म, है ना, टीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अमेरिका, ये दूसरी पोएम प्रभुपाद जी लिखते हैं। और एक्चुअली पहली लिखते हैं वृंदावन में, वृंदावन भजन, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबने मुझे छोड़ दिया, अब मैं कुछ काम का बचा ही नहीं, अभी पूरी तरह से वृंदावन धाम की शरण में आ गए। दूसरा लिखते हैं ये कृष्ण कब पुण्य होवे भाई, और तीसरा लिखते हैं मार्कने भागवत धर्म। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, इसके कुछ हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति, की लागिया नीले एथा करो एवे गति। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, कि भगवान आपने यहाँ लाके बहुत बड़ी कृपा कर दिया। क्या कृपा कर दिया कि 2 हार्ट अटैक आ गए, कृपा कर दिया, इतनी स्वास्थ्य खराब होते हुए भी ऐसी स्थिति हुई। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इस अधम के प्रति आपने इतनी बड़ी कृपा किया कि आप, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए, अभी आप जो मुझसे करवाना चाहते हैं आप मुझसे करवाइए, है ना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, आछे किछु कार्य तब ए अनुमाने, नाहे के नो आनी बेना ए उग्र स्थाने। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ हो, यहाँ पर आपका कुछ कार्य है, आप कुछ तो करवाना चाहते हैं, नहीं तो मुझे ऐसे उग्र स्थान पे क्यों लेके आते। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, अमेरिका को क्या बोल रहे हैं, उग्र, हॉरिबल, ऐसी, है ना, ऐसे हॉरिबल प्लेस में आप क्यों मुझे लेके आते। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आपका कार्य है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। तो ये काफी बड़ी कविता है। और इस लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ,
नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से मते। कि मैं आपकी कठपुतली के समान हूँ, आपका इंस्ट्रूमेंट के समान हूँ, आप जितना मुझे नचाना चाहते हो नचाओ, है ना। तो भगवान के परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनने का हमें प्रयास करना है, भगवान के एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे जब सर्जरी होती है तो सर्जरी में अलग अलग लेयर्स खोली जाती हैं। मान लीजिए पेट का सर्जरी करना है तो उसकी अलग अलग लेयर्स खोली जाएंगी। उसमें क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या खासियत होना चाहिए? किसी भी तरह की जंग नहीं होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट में, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो डॉक्टर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करेगा। अगर उसमें जंग लगी होगी तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करेगा। अगर उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसको बैक्टीरिया से फ्री नहीं किया है, तो डॉक्टर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए? एकदम पक्का होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, कोई जंग नहीं होना चाहिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पास में नर्स होती है वो डॉक्टर को देती है तो डॉक्टर लेता है और उस लेयर को खोलता है, और जब उस लेयर को खोलता है तब उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। जो वो ऑपरेशन करना चाहता है एग्जैक्टली वो ऑपरेशन हो जाएगा। जो वो टास्क को पूरा करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, वो हो जाएगी। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में समस्या हो तो वो जो कार्य करना चाहता है उसमें त्रुटि हो जाएगी। इसीलिए क्या होंगे? उसको यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हमें भगवान का कुछ यूजफुल बनना है। भगवान का क्या बनना है? कुछ इंस्ट्रूमेंट बनना है। और उस इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, जैसे एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक बार अपने व्यास पूजा लेक्चर में बता रहे थे कि जो पिलर होता है, पिलर, जैसे श्रीरंगम में बहुत सारे पिलर हैं, 1000 पिलर्स हैं। तो पिलर का जो वेट होता है, पिलर का जो वेट है उससे अधिक वेट उसके ऊपर होता है। पिलर का जो वेट है उससे अधिक वेट उस छत का वेट होता है। लेकिन कम वेट वाला जो पिलर होता है अपने से अधिक वेट वाले छत को भी धारण कर लेता है। क्यों कर लेता है? कि वो स्ट्रेट है, उसमें कोई वो नहीं है, छेद वगैरह नहीं है, अंदर से कुछ खोखला नहीं है, अंदर से पूरा वो है, पूरा भरा हुआ है, एकदम प्रॉपर है, सीधा है। तो जो कम वेट वाला पिलर भी अपने से अधिक भार के छत को ले लेता है। तो महाराज बता रहे थे, तो इस तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को, महाराज व्यास पूजा लेक्चर में, भक्तों को इस तरह से होना चाहिए कि जो भी हम सेवा करते हैं, या जो भी हमको जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी एक्सवाइड हम सेवा करते हैं, वो हो सकता है हमारी कैपेसिटी से बाहर की हो। और जनरली ऐसे होता है। अभी जन्माष्टमी उत्सव हुआ तो सभी भक्तों ने उनकी जितनी भी क्षमता थी उससे अधिक ही सेवा किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त आराम से बैठे हुए थे, सबको कुछ ना कुछ चिंता थी, अपनी कैपेसिटी से अधिक कर रहे थे। तो अपनी कैपेसिटी से अधिक कब कर पाएंगे? लंबे समय के लिए, जब वो जैसे पिलर है, स्ट्रेट है, अंदर से खोखला नहीं है, अंदर से कुछ सब्सटेंस है उसके अंदर, तब वो अपने से अधिक जो उससे हैंडल भी नहीं हो सकता है वो चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी अगर वो इस तरह से पिलर वो रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप मुझे कठपुतली की तरह नचाइए, जैसे आप नचाना चाहते हैं वैसे मुझे नचाइए, है ना। भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। कि मेरे अंदर ना तो भक्ति है, भक्ति नाई वेद नाई, ना मेरे अंदर ज्ञान है, नाम खूब धरो, मेरा नाम तो बहुत बड़ा रख दिया आपने, भक्ति वेदांत। अभी आप ही इस भक्ति वेदांत नाम को सार्थक कीजिए, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। तो ये प्रभुपाद जी ये जो कविता है बॉस्टन में लिख रहे हैं, इसी में बीच में आता है रजस तमो हईते तवे पाइवे निस्तार, हृदय अभद्र सबे घुचीवे तहार। तो ये एक शुद्ध भक्ति की जो दृष्टि होती है, किस तरह से भगवान को देखता है। जब हम बोलते हैं प्रेमान जन छुरित भक्ति विलोचने, कि प्रेम की दृष्टि से देखता है, तो प्रेम की दृष्टि से मतलब नहीं कि हर जगह कृष्णा दिखाई दे रहे हैं और कृष्णा दिखाई दिए तो देख के बेहोशी हो गया हो, फिर उसको उठाया, उठाने के बाद फिर कृष्णा दिखाई दिए फिर बेहोश हो गया हो। इसका मतलब ये नहीं है। भगवान कृष्ण इस संसार को किस तरह से देखते हैं, भगवान कृष्ण इस संसार में लोगों से क्या चाहते हैं, ऐसे देखना सीखना, उसको बोलते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। इस संसार को कैसे देखा जाए, इस संसार की घटनाओं को कैसे देखा जाए, जीवन में जब कष्ट आते हैं तब उनको कैसे देखा जाए,
जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तब उसको कैसे देखा जाए। वैसे हमने देखना सीखा, तब वो प्रेमांजन आया, जब प्रेम रूपी काजल तब लगा। ऐसा नहीं आएगा कि ख्याली पुलाव में भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही है, भगवान का मोर पंख दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक सहजियापन हो जाएगा। वास्तव में भगवान के दृष्टिकोण से हर चीज को देखना सीखना। अगर हमने ये देखना सीख लिया कि हर चीज को भगवान के दृष्टिकोण से कैसे देखना, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है तो भगवान इस जिम्मेदारी को मुझसे कैसे निभाना चाहते हैं, वो मुझे सोचना है। अगर मैं इस रोल में हूं, अगर मैं इस सेवा के रोल में हूं, ब्रह्मचारी आश्रम के रोल में हूं, गृहस्थ आश्रम के रोल में हूं, भगवान मुझसे इस रोल में क्या चाहते हैं मैं ऐसे करूं, तब कहलाएगा कि भगवान के प्रति प्रेम है, तब कहलाएगा वो भगवान के प्रति अंजन कुछ लगा हुआ है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो केवल एक लिप सर्विस हो जाएगा, है ना। तो ये उसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु, शास्त्र के चक्षुओं से देखना और शास्त्र के चक्षुओं से अपना जीवन को इस तरह से ढालना। तो इस तरह से प्रभुपाद बॉस्टन में ये कविता लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर, AC भक्तिवेदांत स्वामी, डेटेड 18 सितंबर 1965। तो फिर प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, 19 सितंबर को वहाँ पर उतरते हैं जलदूत से, और वहाँ पर उतरे हैं किसका प्रचार करने के लिए, 4 नियमों को पालन करना। मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, और नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, जो सब वहाँ कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कौन सी ड्रेस में आए हैं, सैफ्रॉन में आए हैं, सन्यासी की ड्रेस में आए। अपने कल्चर में, ड्रेस में, नियमों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और वो बताने आए। और कई बार प्रभुपाद जी को लोग बोलते थे कि स्वामी जी अगर आप अमेरिका में जाके बोलोगे नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, तो बोलेंगे कि आप वापस चले जाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई आपकी सुनने नहीं वाला, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद वहाँ पहुँचते हैं और बाद में फिर पेंसिल्वेनिया वहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। बहुत सारी प्रभुपाद जी की लीलाएं हैं, और दिन में भी हमें प्रभुपाद के जो व्यास पूजा ऑफरिंग अलग अलग भक्तों के माध्यम से सुनने को मिलेगा, तो वो भी हम सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की, शिल प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।